हेलो, नमस्कार दोस्तों। मार्केट माइंड्स चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आजकल सभी ट्रेडर्स सिर्फ ऑप्शंस पर फोकस कर रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा आप लोगों के लिए लेकर आया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो ऑप्शन की दुनिया में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। या फिर अगर ये कहा जाए कि ऑप्शंस ट्रेडिंग की जान है, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। दोस्तों, आज हम ऑप्शंस ग्रीक के बारे में बात करने वाले हैं। ऑप्शंस ग्रीक ये नाम सुनकर हो सकता है कि आपको ये बेहद कठिन लग रहे हों, पर वीडियो के एंड तक मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप भी इसके मास्टर बन जाओगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे मार्केट माइंड्स टीम को मोटिवेशन मिल सके इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आने की। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए आपको कुछ टोकन अमाउंट ऑप्शन राइटर्स को देना होता है, जिसे ऑप्शन का प्रीमियम कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप रेगुलर ट्रेडर हैं, तो क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि प्रीमियम का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? अगर हाँ, तो आज ये डाउट आपका एकदम क्लियर होने वाला है। फ्रेंड्स, चाहे कॉल हो या पुट, दोनों तरह के प्रीमियम्स 5 ऑप्शन ग्रीक्स से मिलकर बने होते हैं। ये है डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा और रो। आइए और डिटेल्स में इन्हें समझते हैं। तो अब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, तो आप एक सिंपल जवाब उन्हें दे सकते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू डेल्टा प्लस थीटा प्लस गामा प्लस वेगा प्लस रो। आइए समझते हैं कि डेल्टा क्या होता है। मान लीजिए कि बैंक निफ्टी 48,000 चल रहा है। मार्केट की डायरेक्शंस अपवर्ड है और मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में 100 पॉइंट्स बढ़ जाता है। यानी बैंक निफ्टी 48,000 से बढ़कर 48,100 हो जाता है। आपने एक कॉल जो 100 रुपये के प्रीमियम पर बाय की थी, मार्केट के 100 पॉइंट्स बढ़ जाने पर उसका प्राइस कितना हो जाएगा? प्रीमियम का प्राइस कितना बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है कि उस स्ट्राइक प्राइस के लिए डेल्टा की वैल्यू कितनी है। मान लीजिए कि डेल्टा की वैल्यू 48,000 पर 0.50 है, तो एक सिंपल फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज इन प्रीमियम इज इक्वल टू मूवमेंट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा। अब यहाँ पर 100 पॉइंट्स का मूव आया और डेल्टा है 0.5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंक्रीज इन प्रीमियम मिलेगा 50। यानी मार्केट के 100 पॉइंट्स बढ़ने पर प्रीमियम का प्राइस 100 रुपये से बढ़कर 150 रुपये हो जाएगा। आई होप कि आपको डेल्टा की ये साधारण सी कैलकुलेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों, जिस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा सबसे ज़्यादा होगा, उस स्ट्राइक प्राइस में प्रॉफिट भी ज़्यादा होने की संभावना रहेगी, क्योंकि प्रीमियम का प्राइस भी उस स्ट्राइक प्राइस में तेज़ी से बढ़ेगा। अगर सही मायनों में देखा जाए तो ऑप्शन बायर्स का सच्चा दोस्त डेल्टा ही है। बस आपको करना यह है कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा सबसे ज़्यादा है, उसी में ट्रेड करना है। अब बात करते हैं एक और ऑप्शन ग्रीक की, जो है थीटा। अभी हमने बात की कि ऑप्शन बायर्स के दोस्त की, यानी डेल्टा की। अब बात करते हैं ऑप्शन बायर्स के दुश्मन की, यानी थीटा की। थीटा को लोग टाइम डिके के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू टाइम के साथ डीके यानी घटती रहती है। टाइम डिके को समझने के लिए हम एक फ्रूट का एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आप बाज़ार से 100 रुपये के आम खरीदते हैं। अब ये सोचिए कि एक हफ्ते के बाद उन आमों की वैल्यू सेम रहेगी या फिर घट जाएगी। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, उनकी वैल्यू समय के साथ कम होती रहेगी। सेम इसी तरह से प्रीमियम की वैल्यू भी समय के साथ डीके यानी घटती रहती है, और ऑप्शंस की एक्सपायरी वाले दिन घटकर ज़ीरो हो जाती है। इस प्रोसेस को थीटा डीके बोलते हैं। जिस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा ज़्यादा होता है उसे सेलेक्ट किया जाता है, उसी तरह जिस स्ट्राइक प्राइस का थीटा कम होता है उसे सेलेक्ट करने की एडवाइस मार्केट माइंड्स आपको देता है। दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक्स की वैल्यू आप सेंसिबल वेबसाइट पर जाकर वहाँ अवेलेबल ऑप्शन चेन के डेटा में चेक कर सकते हो। थीटा की कैलकुलेशन करने के लिए
हमें प्रीमियम के प्राइस में से थीटा यानी टाइम वैल्यू को रिमूव करना पड़ेगा। थर्ड नंबर का जो ग्रीक है वो है गामा। डेल्टा की दो वैल्यूज़ के बीच के डिफरेंस को गामा कहा जाता है। गामा की वैल्यू अगर हाई होगी तो डेल्टा में चेंजेस भी ज़्यादा होंगे, वहीं अगर गामा की वैल्यू लो होगी तो डेल्टा में आने वाले चेंजेस भी छोटे होंगे। आइए बात करते हैं नंबर 4 ग्रीक की, जो है वेगा। वेगा से होने वाले चेंजेस को याद रखने के लिए आप वेगा के वी यानी वॉलेटिलिटी का ध्यान में रख सकते हैं। वेगा आपको ऑप्शंस में अवेलेबल वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। इसे सिंपली ऐसे समझिए कि अगर वॉलेटिलिटी हाई होगी तो सेलर्स के द्वारा जो प्रीमियम चार्ज किया जाएगा वो महंगा हो जाएगा, वहीं इसके ठीक उलट अगर वॉलेटिलिटी कम होगी तो प्रीमियम्स कंसिडरेबली सस्ते हो जाएंगे। वॉलेटिलिटी मार्केट में किसी न्यूज़, डेटा या किसी ग्लोबल इवेंट्स के चलते घटती या बढ़ती रहती है। आइए अब रो की बात कर लेते हैं, जो है हमारा फिफ्थ ऑप्शन ग्रीक। ये ऑप्शन ग्रीक मार्केट पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता। जब कभी भी मार्केट में कोई चेंजेस आते हैं, मेनली इंटरेस्ट रेट्स में, तब जाकर रो में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस दिखाई देंगे। रो के आर से आप इजीली रेट ऑफ इंटरेस्ट को याद रख सकते हैं। ये ऑप्शन ग्रीक में कई मंथ्स तक कोई बड़े चेंजेस नहीं आते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा दूर के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो लोग इन्हें चेक कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शन ग्रीक लोगों को बहुत टिपिकल लगते हैं, पर अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपको बहुत इजी तरीके से ऑप्शन ग्रीक समझ में आ चुके हैं। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।